नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त काफ़ी सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो देना ही पड़ेगा, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सारा चीज़ तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों, मगर बाकी और भी चीज़ है, और भी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर वो देना भूल जाएंगे तो फिर रिटर्न गलत हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, डिविडेंड इनकम, कोई म्यूचुअल फंड आप सेल किए है उसका कैपिटल गेन, और भी काफ़ी सारे इनकम रहता है जिसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब हम लोग फाइल करते थे तो ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता था, टैक्स पेयर से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता था, और यहीं पे होता था दिक्कत। क्या? क्योंकि टैक्स पेयर्स के पास मैक्सिमम केस में क्या होता था कि सारा इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये दोनों के मदद से आपको पता चल जाएगा कि टैक्स पेयर्स का कितना इनकम है, कितना इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट है, कितना डिविडेंड है, कितना इंटरेस्ट ऑन एफडी है, टीडीएस टीसीएस क्या है, सारा चीज पता चल जाएगा। देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, 26 को देखते हुए उसके बाद फाइल करते थे, मगर अब यहाँ पे फाइल करते वक्त पहले हम लोग एआईएस मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद ही बाकी स्टेप लेंगे। अगर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं तो एक बार अपना एआईएस चेक कर ले। अगर देखते हैं कि कोई मिसमैच वहां पे है तो रिवाइज रिटर्न जरूर आप फाइल कीजिएगा, और रिटर्न फाइल करने से पहले इसको देख लीजिएगा ध्यान से, अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो। ओके, तो कैसे चेक करेंगे एआईएस? आपको आना पड़ेगा पोर्टल पे, लॉगिन करना पड़ेगा। मैं लॉगिन कर चुका हूं। यहाँ पे है सर्विस। सर्विस पे जाने के बाद नीचे देखिए है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए बोलेगा। प्रोसीड करते ही एआईएस का होम पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये है एआईएस का होम पेज। अब एआईएस है क्या? Annual information statement includes information presently available with income tax department। बोल रहा है कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है आपके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जितना इंफॉर्मेशन है वो सारा चीज आपको एआईएस में मिल जाएगा। देयर मे बी अदर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द टैक्स पेयर व्हिच आर नॉट प्रेजेंटली डिस्प्लेड इन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। Taxpayers is expected to check all related information and report complete and accurate information in the income tax return। यहाँ पे कहना है कि एआईएस में वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपसे रिलेटेड है, पर ऐसा भी आपका कोई ट्रांजेक्शन रह सकता है जो यहाँ पे छूट गया है, मगर आपको रिटर्न फाइल करने वक्त सारा चीज को मद्देनजर रखते हुए ही रिटर्न फाइल करना है, मतलब गलत रिटर्न फाइल एकदम नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। जितना इंफॉर्मेशन आपको एआईएस में मिलेगा उसका एक समरी आपको मिल जाएगा टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में। आप उसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कैसा दिखता है ये टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी हिस्ट्री के बीच में जो एआईएस लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओपन हो चुका है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस समरी से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ट्रांजेक्शन आपसे रिलेटेड है, क्या क्या आप इनकम कर चुके हैं। और क्लिक करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड सेल किए, परचेस किए, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, सेविंग्स बैंक अकाउंट, डिविडेंड, सारा इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों, इस तरह का 50 ट्रांजेक्शन है जिसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकता है। वो ट्रांजेक्शन क्या है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां से आपको पता चल गया कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी से आपको क्या क्या मिल सकता है। अब इसी का ही डिटेल्स में आपको इंफॉर्मेशन डिटेल्स में मिलेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ सेक्शन मिलेगा आपको, जैसे कि टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन,
फिर एसेप्ट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड रिफंड, अदर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सैलरी आपका मतलब कौन से हेड में है, फिर कौन आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर है, कौन आपका टीडीएस कटा है, कितना अमाउंट पेड और क्रेडिट हुआ है, फिर डिविडेंड, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एसेप्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको पता चलेगा, जिसका मतलब है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस पे आपको रहेगा क्या, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, फिर कितना आप सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड सेल किए, कितना परचेस किए, ये सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप कोई एडवांस टैक्स पेड कर चुके हैं या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड कर चुके हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर कोई डिमांड एंड रिफंड अगर कुछ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चला कि कैसे आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी से वो डिटेल्स आप इकट्ठा कर सकते हैं जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये डाउनलोड सेक्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड क्या है, आपका पैन, फिर डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैसे होगा, अगर आपका बर्थ डेट है 1 जनवरी 2020 तो फिर होगा 01012020। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ और फिर देखता हूँ। देखिए दोस्तों, डाउनलोड किया हुआ जो आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल में दिखा है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ही आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड वही रहेगा, आपका पैन, कैपिटल लेटर में ही वो पैन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर से बोल रहा हूँ 1/1/2020, तो फिर आप टाइप कीजिएगा 01012020। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसीड्योर, कैसे आप चेक करेंगे आपका AIS और फिर कैसे आप डाउनलोड करके उसको ओपन करके आपके पास रिकॉर्ड रखेंगे। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा 50 ट्रांजैक्शन है जिसका इंफॉर्मेशन अभी इनकम टैक्स के पास होता है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे।